आगे बढ़ते हैं। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। घरेलू सामान लेने के लिए घर से निकली लड़की को युवक ने दबोचकर उसके साथ रेप किया है। वहीं घर पहुंचकर लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने परिजनों से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। एक मिनट रुक गया। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। अपने संजय लाठर से लेकर के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी पंचायत में पहुंचे हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। उनका संबोधन अभी अभी खत्म हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है। जयंत चौधरी भी मौजूद है मंच पर और ये महापंचायत हो रही है मथुरा में। 2 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव। कल भी उनके कार्यक्रम रहे थे और आज किसानों की महापंचायत में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव। तो आप देख रहे थे कि अखिलेश यादव और साथ ही साथ जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद हैं। मथुरा की ये तस्वीरें थी जहां से किसानों को संबोधित कर रहे थे दोनों ही। पहले जयंत चौधरी ने संबोधित किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी लोगों को संबोधित किया है। भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ ये महापंचायत मथुरा में चल रही थी जहां पर अखिलेश यादव ने संबोधन किया है। भारतीय जनता तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कृषि कानूनों को लेकर महापंचायत में किसानों को संबोधित कर रहे थे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। जयंत चौधरी भी मौजूद थे वहां पर और वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी, पूर्व सांसद विजय सिंह जी, आदरणीय त्रिलोकी राष्ट्रीय लोक के एमएलसी और संचालन कर रहे यहाँ के इस कार्यक्रम के संजय लाठर जी, आदरणीय सरदार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल जी और मंच पर उपस्थित दोनों दलों के सभी महत्वपूर्ण नेता पदाधिकारी और इस किसान पंचायत में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे तमाम फौज के रिटायर्ड सभी सैनिक भाइयों और पत्रकार साथियों और उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी और तमाम हमारे और दोनों दलों के नेता, मैं सबसे पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस किसान पंचायत के लिए। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और ब्रज की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं। ये पुण्य की धरती है
और जैसा कि हमारे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का, आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा। मंच पे बैठे लोग हैं, वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो, और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, लाठी का जिक्र उन्होंने यहां पर किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें और जयंत चौधरी को पता है कि लाठी कहां चलानी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं।